कंपटीशन कैप्सूल में आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड रुधिर एक बार समझ लेना, कभी नहीं भूलोगे। 100% यहाँ से क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को बजा देना। आई होप ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल होने वाला है। और बेसिक टू एडवांस अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो ब्लड से रिलेटेड किसी भी न किसी एग्जाम में, हर एक एग्जाम, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एकदम कंटेंट मस्त कंटेंट है। थोड़ा टाइपिंग नहीं कर पाया, कुछ स्कैन करे हुए नोट्स है मेरे, वे स्कैन करे हुए हैं, तो आने वाले टाइम में आपको टाइपिंग से ही लिखे हुए मिलेंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलो देखते हैं। ब्लड रक्त, हिंदी में से रक्त रुधिर भी बोला जाता है। इसका पीएच 7.4, भी हल्का बेस मतलब कि वीक बेस होता है। और ये चिपचिपा रेड कलर मतलब लाल कलर का पारदर्शी होता है। और इसमें से मतलब कि कुछ सेल्स पाई जाती हैं और प्लाज्मा और सेल्स होती हैं, जिसमें कि आपका ये सेलुलर एलिमेंट्स और प्लाज्मा, सेलुलर एलिमेंट्स 45% और ये प्लाज्मा 55%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेलुलर एलिमेंट्स में है हमारा फर्स्ट है रेड ब्लड सेल, जिसकी किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल। ठीक है, इसको हिंदी में लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। इनका जो फंक्शन है, कार्य क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती हैं एंड हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, और इसकी जो नंबर ऑफ सेल्स कितनी होती हैं? इसमें 5 से 6 मिलियन सेल्स होती हैं। 2-3 क्वेश्चन ये पक्के कर लेना, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का जो वाहक मतलब कि ये ट्रांसपोर्ट करता है, तो रेड ब्लड सेल के द्वारा पूरी बॉडी में हमारा ऑक्सीजन जाता है और हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, ल्यूकोसाइड्स क्या है? मतलब आरबीसी, इसको हम आरबीसी पूछ लिया जाता है। आरबीसी तो सॉरी, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, इसको ल्यूकोसाइड भी कहते हैं, सफ़ेद रुधिर कणिकाएं। ठीक है, डिफेंस एंड इम्यूनिटी, इसका जो फंक्शन है वो क्या है? इम्यूनिटी प्रदान करता है। ठीक है, और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, इसकी जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं 5 से 10,000। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट है ल्यूकोसाइड, इसी का ही है, वाइट ब्लड सेल, रुधिर कणिकाएं। और जो इसके और सेल्स हैं इसमें की वैसोफिल, इजोनोफिल और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल, इनके बारे में नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो है छोटी सी, उनके बारे में, इनकी फंक्शनिंग कैसे कैसे फंक्शन करते हैं, क्या क्या कुछ, इनका पूरा डिटेल में सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और ज़्यादातर इसमें यूपीएससी या पीसीएस वगैरह में एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन जो एसएससी रेलवे वगैरह में है इन्हीं से ही पूछे जाते हैं। ये प्लेटलेट्स, ब्लड क्लोटिंग, प्लेटलेट्स का आपने नाम सुना ही होगा। इसका जो फंक्शनिंग है ब्लड की क्लोटिंग करने का काम होता है। ठीक है, और जो इसकी नंबर ऑफ सेल्स है 2.5 लाख से 4 लाख के बीच होता है। बार बार सुना भी होगा आपने कि नंबर ऑफ सेल्स मतलब प्लेटलेट्स किसी की कम हो गई, तो ये वो सेल्स होते हैं, कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख से 4 लाख होती हैं प्लेटलेट्स की लिमिट्स। ठीक है, और नंबर ऑफ सेल इतनी होनी चाहिए, किसी की कम हो जाती है, किसी की ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग का काम होता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा 55%। प्लाज्मा प्रोटीन्स मतलब कि इसके प्रोटीन्स भी होते हैं। यह एल्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस व पिच एल्यूमिन एल्ब्यूमिन है, ये एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक सॉरी एक मिनट एल्ब्यूमिन है। और इसका जो है ना ऑस्मेटिक बैलेंस पीएच बफरिंग। ठीक है, पीएच को बैलेंस करता है। और फिब्रोजन क्लोटिंग का काम करता है। और इम्यूनोग्लोबिन्स एंटीबॉडीज होती है, एंटीबॉडी डिफिशेंस की। ठीक है, एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन। आगे नेक्स्ट डिटेल में है इसके आगे आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, प्लाज्मा की है, 55% है। वाटर है इसमें, वाटर सोलवेंट फॉर कैरिंग अदर सब्सटेंस। ठीक है, और आयंस है
ब्लड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट। ऑस्मोटिक बैलेंस, पीएच बफरिंग एंड रेगुलेशन ऑफ मेंबर परमेबिलिटी, ठीक है, इसका ये फंक्शन है। ऑस्मेटिक पीएच बफरिंग मतलब पीएच का जो मेंटेन करेंगे पीएच को, और रेगुलेशन ऑफ मेंबर परमेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, सबस्टांसिस ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड, ब्लड के द्वारा जो सबस्टेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं वो क्या है, न्यूट्रिएंट है हमारा ये। इसमें क्या होगा, सच ए ग्लूकोज, फैटी एसिड, वाटर, वाटर प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और ये हार्मोन्स, रेस्पिरेटरी गैसेस, O2 एंड CO2, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये वो देखो हिंदी में पूरा डिटेल में समझाने, हिंदी और इंग्लिश में दोनों को ही समझाने की पूरी कोशिश की है मैंने। ये नोट्स हैं, इसे मैंने स्कैन करके इनकी पीडीएफ बना दी थी। रक्त समूह ब्लड ग्रुप, रेड ब्लड मतलब रेड होता है, रक्त के सूक्ष्म कणों को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है, ठीक है, ये होगा। और इसका दर भाग 55 प्लाज्मा होगा, और ठोस भाग क्या लिख रहे हैं इसमें 45 होगा। इसमें ब्लड सेल्स होगी 3 प्रकार की होगी। इसमें कौन कौन सी है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, सेम बात हमने पीछे देखी थी। ये होती है प्लेटलेट्स, कैसी होती है देखो, RBC होता है यहाँ पे, तो WBC हैं, और ये प्लेटलेट्स ऐसे उसमें होंगे, ब्लड में होंगे। तो जो RBC होगा वो RBC पे एक मतलब कि ये प्रोटीन की बनी हुई संरचना होगी, छोटी सी गोल से टाइप की। तो इसको क्या कहते हैं, एंटीजन। और एंटीजन 2 टाइप के होंगे, एंटीजन एजी से रिप्रेजेंट करेंगे, एजी ए और बी। एजी ए बड़ा, जी छोटा, मतलब स्मॉल ये स्मॉल जी छोटा होगा, ए बड़ा होगा, ठीक है, ध्यान से। और इसमें यहाँ पे देखो आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है, तो हमारा जो एंटीजन होगा वो ए होगा, और ब्लड ग्रुप क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। और अगर आरबीसी के ऊपर एंटीजन बी है तो एंटीजन क्या होगा, बी, और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी। अगर एंटीजन ए और बी दोनों हैं तो ए और बी दोनों हो सकता है, और ए बी भी हो सकता है। एंटीजन अगर वो है, क्या लिख रहे हैं, एंटीजन अब्सेंट है तो अब्सेंट होगा, तो ओ होगा। ब्लड ग्रुप क्या होगा, अगर एंटीजन अब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप हमारा ओ होगा। अगर ए बी है तो ए बी होगा, ए है तो ए बी होगा, और बी होगा बी होगा, ठीक है। सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि अगर एंटीजन अब्सेंट है ना, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा हमारा, एंटीजन बिल्कुल अब्सेंट है तो है नहीं इसमें, तो फिर हमारा ओ होगा। एक बात ध्यान रखना है ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, ये आपकी समझ में आ जाएगा, और पीडीएफ मिल जाएगी आपको, तो 1-2 बार देखोगे तो आपकी सब समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी वे में ये लिखा हुआ है। आरबीसी पर पाई जाने वाली संरचना प्रोटीन की बनी होती है, एंटीजन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन के आधार पर होता है, ठीक है। अभी मैंने ये जो बात बताई, ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण होगा, कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए होगा या बी होगा या ए बी होगा और या ओ होगा, ठीक है। अगर ए होगा वो सेम प्रोसीजर पर है। 2 एंटीजन के आधार पर 4 रक्त समूह होते हैं। एंटीजन कौन कौन से हैं हमारे, एंटीजन ए जी ए और ए जी बी, 2 एंटीजन है। 2 एंटीजन के आधार पर 4 रक्त समूह हमारे हैं, ए बी और ए बी ओ, ठीक है। 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट चलेंगे हम, नेक्स्ट स्लाइड है, यह प्लाज्मा संरचना प्रोटीन की बनी, सेम वही है, रिपीट होगा नहीं, देखो ये सेम है वैसे, ठीक है। अगर ए बी एब्सेंट है तो इसमें ये आएगा, प्लाज्मा है नहीं, सॉरी प्लाज्मा का है, प्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में है, जैसे उसका है तो इसका है प्लाज्मा का है। एंड एज अ प्लाज्मा संरचना प्रोटीन की बनी होगी, तो इसमें इसमें क्या होगा, उसमें एंटीजन होगा और इसमें एंटीबॉडी होगी। ध्यान रखना, प्लाज्मा वाले में एंटीबॉडी होगी। ये भी 2 प्रकार की होगी, 2 टाइप्स की होगी। ए बी, ये इसको ए बी से करेंगे, उसको ए जी से करेंगे, ए बी ए स्मॉल और बी बी स्मॉल, ठीक है। उसमें बड़े उसमें थे स्मॉल, लार्ज में थे, और इसमें स्मॉल में थे, ठीक है। कैपिटल में थे, सॉरी कैपिटल में थे और इसमें स्मॉल में है, ठीक है। अगर एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए होगा। और अगर एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर एन ए बी एंटीजन अब्सेंट है,
ठीक है। अभी बताया था अब्सेंट है, तो यहाँ पर ग्रुप क्या होगा, अगर एंटीबॉडी अब्सेंट है मतलब एंटीजन ए बी है तो एंटीबॉडी अब्सेंट है तो ए बी होगा, अगर अब्सेंट एंटीजन ए बी तो ये ओ होगा, ठीक है। प्लाज्मा में पाई जाने वाली संरचना जो प्रोटीन की बनती है उसे एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। इससे कोई प्रॉब्लम, ये होगा एंटीजन, ये एंटीजन का होगा। एंटीजन दो होते हैं, देखो ये रहा, यहाँ एंटीजन दो होते हैं, ये एंटीजन को होगा ए और बी और ये एंटीबॉडी होगा, ठीक है। अलग अलग है, ये एंटीजन हो जाएगा, एंटीजन हो जाएगा और ये एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट है एंटीबॉडी और एंटीजन एंटीबॉडी, दोनों अगर समान होंगे तो इनमें लड़ाई की मतलब लड़ाई हो जाएगी और रिएक्शन होगा और ये दोनों नष्ट हो जाएंगे और तो अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। रिजल्ट क्या होगा, ए जी भी असमान होंगे, ठीक है। इस वजह से असमान होंगे, अगर ये समान होंगे तो इनमें लड़ाई हो जाएगी और तो फिर क्या होगा, एंड व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है रक्त समूह ए, रक्त समूह ए बी और ओ से रक्त, ये देख नोट है, जो रक्त समूह ए होगा वो रक्त ए और ओ से ले सकता है, रक्त समूह बी होगा वो रक्त बी और ओ से दोनों से ले सकता है, अगर रक्त ए बी होगा वे सभी प्रकार के रक्त समूह से ले सकता है। इसके लिए इसको क्या कह रहे हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी कहते हैं। ए बी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है तथा यह सर्वग्राही है, इसलिए इसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। जब सर्वग्राही है तो इसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होगी, सीधे से ध्यान रखा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए भी है और तो इसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होगी। नेक्स्ट है रक्त समूह ओ, ये केवल रक्त समूह ओ से ही रक्त ले सकता है, मतलब यूनिवर्सल क्या होगा, ये यूनिवर्सल डोनर है। वैसे ये देखो यूनिवर्सल डोनर है और सर्वदाता कहते हैं इसलिए, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें एंटीजन अनुपस्थित रहेगा, उसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित रहेगी और इसमें अब्सेंट रहेगा, मतलब वही कह दो अब्सेंट रहेगा और इसमें और क्या लगेगा, एंटीबॉडी। ए बी में एंटीबॉडी और ओ में एंटीजन, ये कॉमन से ये बात ध्यान रख लेना, इससे भी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इजी वे में है और आराम से एक दो बार पढ़ोगे तो आपके आसानी से याद हो जाएगा। ये है, ये चार्ट में बता दिया मैंने। नेक्स्ट स्लाइड में नहीं दे सकता, मतलब बी ओ ए बी से दे सकता है और रक्त ए, ये है रक्त ए, ये है ना, ए को देगा, बी को नहीं दे सकता बी और ओ को, और ले सकता है ए ओ का और नहीं ले सकता है बी और ए बी का, ठीक है। ये पूरी चार्ट है, इसे देख लेना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे ये इसमें पूरा टॉपिक कवर किया है, वीडियो अगर लंबी है तो आप इसको 2 बार देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके देख लेना, लेकिन इसमें आपका कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ब्लड से रिलेटेड, ठीक है। एक नोट है आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर 1940 में लैंड स्टीनर ने बंदर में रिसर्च पे विनर ने रिसर्च करा था, ठीक है, इसने आर एच फैक्टर बताया था वह, ठीक है। आप देखते हैं अरे आर बी सी, रिसिस बंदर की जो आर बी सी होगी, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ठीक है। और इसकी जो संरचना होगी, इसमें प्रोटीन होगा, एंटीजन होगा, और ये 2 प्रकार के एंटीजन हो, ए बी, और रक्त समूह कितने होंगे, 4, ठीक है। इसकी प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि एंटीजन होगा, डी एंटीजन होगा, आर एच फैक्टर का डी एंटीजन होगा, ठीक है। आर एच को कितना बोला, प्लस माइनस, मतलब 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इनमें से अकेला नहीं होकर 5 का समूह होता है इसमें। आर एस क्या होगा, इसमें 5 के समूह में होता है, डी ए ई, ये, ठीक है। नेक्स्ट ये है 4 प्रकार के रक्त हो गए, इसमें ये होगा, अकेला ना होकर इसमें आर एस में ये होंगे समूह, ठीक है। नेक्स्ट है आर एच कारक के आधार पर मस्तिष्क के रक्त समूह 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। एक धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, और एक निगेटिव होगा। इंडिया में 94% पॉजिटिव पाए जाते हैं, 6% ही प्यूबल हमारे यहाँ मतलब कि क्या पाए जाते हैं, निगेटिव, और वर्ल्ड में 85 और 15% निगेटिव पाए जाते हैं। इंडियन में 0 ओ, जो ओ है वो 40% सबसे ज़्यादा रक्त समूह पाया जाता है ओ, तथा ए भी सबसे कम रक्त समूह पाया जाता है, ठीक है, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है सर्वदाता ए बी, तो इसमें क्या है, इसका जो सर्वदाता ए बी है ये इसमें पॉजिटिव होगा, और ए बी और आर एच फैक्टर भी पॉजिटिव होगा, और इसका सर्वग्राही है सर्वदाता, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल डोनर,
ठीक है, ओ है निगेटिव होगा तो इसका आर स्पेक्टर भी निगेटिव होगा। नेक्स्ट है रक्त का द्रव प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है, जो रक्त का द्रव होगा सो प्लाज्मा कहते हैं। इथ्रो रेड होगी, ल्यूको ल्यूको अगर इथ्रो आगा कहीं लिखो इथ्रो रेड होगा, ल्यूको वाइट होगा, और थिम्ब्रोसिस होगा। तो देखो ये स्किन है, और ये अगर यहाँ स्किन से नीचे ब्लड है, 2 से 5 महीने ब्लड क्लोट, अगर यहाँ ब्लड क्लोट ये बीच में ब्लड क्लोट जमा हुआ है, प्रोसेस होगा थ्रोम्बोसिस। अगर ब्लड में मतलब ब्लड की क्लोटिंग होगी, मतलब ब्लड जम गया, तो उसको कहेगा थिम्ब्रोसिस। हमारे शरीर में कुल 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है। ये है साइट्स, ये होगा साइट सेल होगा, इथ्रोसाइट्स क्या होगा, आरबीसी होगा, और ल्यूकोसाइट क्या होगा, डब्ल्यूबीसी, थिम्ब्रोसाइट प्लेटलेट्स होगी। ये याद कर लेना, ठीक है। सेल और इथ्रोसाइट, आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स पूछ लेगा ये क्या होता है, ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी, थिम्ब्रोसाइट का प्लेटलेट। रक्त के थक्के के निर्माण की प्रयोग को क्या कहते हैं, थिम्ब्रोसिस मतलब प्लेटलेट्स की क्या होगी, क्या लग रहा है, थक्का बन जाएगा, वही ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी और फिर उसके बाद ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लाल आरबीसी, इथ्रोसाइट्स बोल लेंगे इसको, ठीक है। आरबीसी है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा और हीमोग्लोबिन होगा, ये होगा आरबीसी होगा और न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन और है इसमें हिम प्लस ग्लोबिन, 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है हिम प्लस ग्लोबिन। हिम खाने से मिलता है हमें, Fe आयरन खाने से मिलता है ये हिम, और ग्लोबिन हमारी जो बॉडी होती है लीवर, वो लीवर बनाता है। अगर एक क्वेश्चन यहाँ ये पूछ लिया जाएगा कि ग्लोबिन किस कौन सा पार्ट्स बॉडी का कौन सा पार्ट बनाता है, लीवर, हमारा ऑर्गन लीवर हमारा खुद ही बनाता रहता है ग्लोबिन, और खाने से क्या बना, हिम हमें खाने से मिलेगा और ग्लोबिन हमारा जो लीवर है वो बनाएगा, ठीक है। इसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी में लैक ऑफ Fe मतलब आयरन की कमी से क्या होगा, लैक ऑफ हिम होम लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, लैक ऑफ आरबीसी, लैक ऑफ ब्लड, तो क्या हो जाएगा, एनीमिया होगा। जगह कौन सी बीमारी हो जाएगी, एनीमिया। ट्रीटमेंट क्या होगा, Fe मेडिसिन, आयरन की मेडिसिन दी जाएगी, और फूड के द्वारा कहा जाएगा कि खाओ। आरबीसी को इथ्रोसाइट भी कहते हैं, मतलब ये इथ्रोसाइट भी कहते हैं। इथ्रोसाइट अगर लिखा हुआ मिलेगा तो आपको वहाँ पे आरबीसी टिक कर देना। आरबीसी हीमोग्लोबिन से बने होते हैं, हीमोग्लोबिन हिम प्लस हीमोग्लोबिन से मिलकर बना होता है। हिम का निर्माण मनुष्य शरीर में नहीं कर पाता, सेम बात है। और प्लाज्मा इसको हमारा जो लीवर होता है वही होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा और हिम आयरन से बनता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, शरीर में आयरन, हिम, आरबीसी और ब्लड की कमी एनीमिया कहलाती है। अगर आयरन या हीम या आरबीसी ब्लड की कमी, एनीमिया का इलाज आयरन के द्वारा किया जाता है। हीमोग्लोबिन के कार्य मतलब फंक्शनिंग है ये कैसे कैसे, ये होगा लंग्स होगा, अगर O2 हम ले रहे हैं तो लंग्स में जाएगा, और उसके बाद हमारे हीमोग्लोबिन, ये देखो कैरियर के द्वारा ऑक्सीजन, मतलब हीमोग्लोबिन जो है ना ऑक्सीजन का कैरियर वाहक होता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के द्वारा, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या करता है, ग्लूकोज के साथ मिल जाता है और फिर ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया को पावर का काम करता है, ठीक है, ऊर्जा देता है। नेक्स्ट है ये स्ट्रक्चर है, हीमोग्लोबिन होगा ये, ठीक है, हीमोग्लोबिन होगा, और इस पर अगर हमारा हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन आ गया, इसको क्या कहेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये कौन से रेड कलर का होगा, और ब्लड का रंग इसी के कारण क्या होगा, लाल रंग का होगा। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उस पर जब ऑक्सीजन आ जाओ, इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे, ये रेड कलर का होगा, और ब्लड का रंग लाल कलर का होगा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन व स्थानांतरण पूरे शरीर में करता है, इसलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। यही बात मैंने अभी बताई थी, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन को O2 का वाहक कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता है, तो इसे O2 का वाहक भी कहते हैं, ठीक है, कैरियर जिसको आप बोलते हैं कैरियर। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और इस कारण ही रंग क्या हो जाएगा, रेड होता है।
इसके लाल रंग के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट है एफी। देखो ये कंसेप्ट मैंने दिखाया, इसमें बताने की कोशिश की है। एफी फेरस होगा, Fe2+ फेरस होगा, Fe3+ फेरिक हो जाएगा। अगर हीमोग्लोबिन, देखो हीमोग्लोबिन O2 को परिवहन करता है, तथा अगर नाइट्रोजन की अधिकता होगी, मतलब अगर नाइट्रोजन ज़्यादा होगा तो इसे मैथ हीमोग्लोबिन कहेंगे, मैथ हीमोग्लोबिन। और जो O2 का परिवहन नहीं करेगा, फिर O2 का जो ये हीमोग्लोबिन है नहीं हो पाना, O2 का परिवहन नहीं होना, तो ब्लड में क्या हो जाएगा, ब्लड ब्लड कम होगा, ब्लड ब्लू हो जाएगा, इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इससे कौन सी डिजीज होगी, ब्लू बेबी सिंड्रोम। सिंड्रोम ऐसी डिजीज है जो सभी अंगों को प्रभावित कर देती है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन गया, ब्लू बेबी सिंड्रोम कैसे होता है। जो हीमोग्लोबिन होगा, तो मतलब कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और इसमें जो अगर नाइट्रेट की अगर उपस्थिति ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि मेथा हीमोग्लोबिन बन जाएगा, और फिर क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं ट्रांसपोर्ट हो सक ब्लड के, मतलब ऑक्सीजन नहीं जा पाना, तो फिर क्या होगा, जो बॉडी के जो वो होगी ब्लू ब्लू हो जाएगी, और इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगी। इस कंसेप्ट को आप एक दो बार देखोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। मैंने एक ईजी वे में इस कंसेप्ट को बनाया है, तो आप इजी समझ जाओगे। अगर सीधी सी बात है इसमें कि नाइट्रेट के उपस्थिति ज़्यादा होगी तो मैथ हीमोग्लोबिन बन जाएगा, तो ब्लड मतलब O2 परिवहन नहीं हो सकता, तो इसमें ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। आई होप ये कंसेप्ट आपकी समझ में आया होगा। अगर ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं मतलब कि इसको आप PDF मिल जाएगी, तो आप PDF को एक दो बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ब्लड में क्या होगा कि शुद्ध रक्त होगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, रेड कलर का, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ये ब्लू कलर का होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला आयरन फेरस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। ये बोला गया है कि जो हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला आयरन है वो फेरस अवस्था में पाया जाता है। ऐसी हीमोग्लोबिन जिसमें आयरन फेरिक अवस्था में पाया जाता है उसको मैथ हीमोग्लोबिन कहते हैं। अगर हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला आयरन है वो फेरस अवस्था में पाया जाता है, अगर ये फेरिक अवस्था में होगा तो इसको मैथ हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब ऊपर ही बोल रहा है, नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण हीमोग्लोबिन मैथ हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। अगर नाइट्रोजन की उपस्थिति होगी, प्रेजेंस होगा, तो वो क्या होगा, मैथ हीमोग्लोबिन। जो ग्लोबिन है वो मैथ हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। मैथ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करता। देखो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, लेकिन मैथ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करता, इसलिए अशुद्ध रक्त का निर्माण होता है, और इसलिए शरीर का रंग नीला नीला हो जाता है, और ये रोग ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। जो वो कंसेप्ट मतलब जो डायग्राम बना हुआ था वो इजी वे में लिख दिया है, और इससे आप बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट स्लाइड है, ये होगा हमारा न्यूक्लियस, ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा। RBC अपरिपक होगी, इथ्रोब्लास्ट ब्लास्ट होगी, और इसमें क्या होगा, इथ्रोब्लास्ट मेगाब्लास्ट, इसका जीवन काल क्या होगा, 10 डे होगा, 10 डे से कम ही होगा, ठीक है। RBC का, ठीक है, इथ्रोब्लास्ट, ठीक है। और मैच्योर और ऑफ RBC ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इथ्रोब्लास्ट जब मैच्योर होगा तो इसका जीवन काल क्या होगा, लाइफ साइकिल कितनी होगी, 20 डे, 120 डे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है बार बार एग्जाम में, विटामिन बी और B12 और B9 के द्वारा। आगे इसका कंसेप्ट पूरा समझाया। B9 में B12 की कमी से RBC का जो मेचुरेशन होता है वो नहीं होता, और ब्लड में इमेच्योर RBC मेगाब्लास्ट ये हो जाता है, और जल्दी मरेगी, मतलब RBC लैक ऑफ RBC हो जाएगा, ठीक है। लैक ऑफ ब्लड मेगाब्लास्ट एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है परिपक्व RBC में केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ठीक है। जो परिपक्व RBC होगी, मतलब पूरी मैच्योर होगी, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अपरिपक्व RBC आकार में बड़ी होती है, और इसलिए इसे मेगाब्लास्ट भी कहते हैं। मैगोब्लास्ट किसे कहते हैं, RBC को ही कहते हैं जब ये अपरिपक्व अवस्था में हो, ठीक है। अपरिपक्व RBC परिपक्व RBC में B9 में B12 विटामिन के द्वारा बदल जाती है, ठीक है। मतलब जब अपरिपक्व RBC होगी, परिपक्व RBC में B9 B12
विटामिन के द्वारा बदल जाता है। B9 B12 की कमी से मेगाब्लास्टमीनिया हो जाता है। अगर इसकी कमी होगी B9 और B12, ये क्या है B9 और B12, मैंने आपको एक वीडियो बनाया था विटामिन, उसमें आप जाकर देख सकते हो और विटामिन के बारे में बताया है B9 कौन सा विटामिन है और B12 क्या है। नहीं तो वीडियो यहाँ पे लंबी हो जाएगी अगर इसको मैं डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। विटामिन B12 केवल जंतु स्रोत में ही पाए जाते हैं। B9 फोलिक एसिड होता है, B2 इकोलाई बैक्टीरिया होता है, ठीक है। B12 इकोलाई बैक्टीरिया। नेक्स्ट स्लाइड। ये आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना होगा, ये हो जाएगा 120 दिन, मार्च हो जाएगी। और ये स्प्लीन पीला में होगा और आरबीसी ऑफ ये होगा येलो होगा। ये कंसेप्ट से समझाया हुआ है। बिलुरुबिन वर्णक, जो बिलुरुबिन वर्णक है, तो इससे क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स में होगा और तो ये क्या करेगा कि यूरोक्रोम वर्णक में ट्रांसफर होगा, ठीक है। यूरिन का लाइट कलर येलो होता है, मतलब फिर जो हमारे यूरिन का जो कलर होता है वो येलो होता है, वो किस कारण होता है, ब्लूबिन वर्णक के कारण। और वो वर्णक क्या होता है, यूरोक्रोम वर्णक के कारण किडनी में, ठीक है। ये होगा आपका वाटर प्लस ये वाटर वेस्ट वाटर निकल जाएगा। अभी देखो मैंने इसमें लिखा हुआ है आरबीसी पिला में नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। आरबीसी है ना, नष्ट हो जाती है पिला में, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, इसलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। पूछा जाएगा कि आरबीसी कहाँ पे नष्ट हो जाएगी, मतलब कहाँ पे डेड हो जाएगी, पिला में, ठीक है, पिला में, ठीक है। मत आरबीसी पिला में चली जाती है और आरबीसी नष्ट होती है तथा बिलिरुबिन वर्णक बनाती है। जब आरबीसी नष्ट हो जाएगी मतलब किल हो जाएगी आरबीसी सेल्स, तो बिलिरुबिन वर्णक बनेगा। तो और जो बिलिरुबिन वर्णक है रक्त के द्वारा किडनी में चला जाता है, ब्लड के द्वारा क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफर किडनी में हो जाएगा। तो और क्या होगा, फिर उसके बाद यूरिया में बदल जाता है। यही जो बिलिरुबिन वर्णक है ये रक्त के द्वारा किडनी में चला जाएगा और यूरिया में मिल जाता है, इसे यूक्रोम वर्णक बनता है। फिर इससे कौन सा बना, यूरोक्रोम वर्णक बनता है। यूरोक्रोम वर्णक के पीले रंग के कारण मनुष्य का मूत्र पीले रंग का हो जाता है। इजी वे में बड़े आराम से आपकी समझ में आ जाएगा, एक दो बार पढ़ोगे आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन इसमें इससे बाहर नहीं जाने, ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने देने, ठीक है। रेड ये है श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी है ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ठीक है। रोग होएगा, अगर इसको होगा रोग, इन्फेक्शन होएगा, रोग पैथोजन होंगे, बैक्टीरिया और वायरस होंगे और डिजीज हो जाएगी। आरबीसी होगी, इम्यूनिटी होगी, फैगोसाइट। आरबीसी की जो इसको फैगोसाइट भी कहें, भक्षण और निगलना। ये जो कंसेप्ट है देख लो आप, ऑलरेडी वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। मैं आगे समझाऊंगा इसको। आरबीसी, इसकी सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स मैंने बताया था 4 से 10 या 11 तक माना होता है। और डब्ल्यूबीसी ये होते हैं, ठीक है। और इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी में एड्स और थाइपॉइड बैक्टीरिया एड्स वायरस बैक्टीरिया और ल्यूकोफिनिया कह देते हैं। डब्ल्यूबीसी में इनलैक, अगर इनलैक होगी तो लुकेमिया ब्लड कैंसर हो जाएगा। अगर इनलैक, अगर डब्ल्यूबीसी नहीं होगा, अगर डब्ल्यूबीसी ज़्यादा मतलब डब्ल्यूबीसी नहीं होगा तो ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर हो जाता है। डब्ल्यूबीसी को फैगोसाइट या भक्षाणु भी कहते हैं, मतलब डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, फैगोसाइट या भक्षाणु भी कहते हैं। फैगोसाइट किसको है, डब्ल्यूबीसी, क्योंकि यह रोगजनक का भक्षण कर लेती है, इसलिए यह हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करती है। मैंने पहले भी ऊपर बताया था आपको कि डिटेल में बताएंगे, ये है वो डिटेल, क्या इम्यूनिटी प्रदान करती है इसको। ये जो हमारे फैगोसाइट होती है और ये रोगजनक भक्षण जो हमारे रोगजनक को मतलब बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देते हैं, तो इसलिए इसको रोगजनक वो कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है। आरबीसी को फैगोसाइट भक्षण कहता है क्योंकि यह रोगजनक को भक्षण कर लेती है, इसलिए हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करती है। सामान्यतः सभी बीमारियों में आरबीसी बढ़ जाती है, सभी बीमारियों में ना आरबीसी बढ़ जाएगी, लेकिन एड्स और टाइफाइड में आरबीसी कम हो जाएगी, ठीक है। यदि डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी की संख्या लाखों में पहुंच जाए तो इस स्थिति को लुकेमिया ब्लड कैंसर कह देते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ गया ना तो क्या हो जाएगा, लुकेमिया हो जाएगा, ब्लड कैंसर हो जाएगा। तो और अगर कम होगा, बहुत ही ज़्यादा कम होगा, सभी बीमारियों में क्या होगा कि डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल बढ़ जाएगी, लेकिन एड्स और टाइफाइड में कम हो जाएगी। अगर ज़्यादा होगी तो लुकेमिया ब्लड कैंसर हो जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डब्ल्यूबीसी
करनी ग्रेनुलोसाइट और एग्रोनुक्लोसाइट, ठीक है। ये एकणिकीय एकणिकीय एसिलोफिल, बेसिलोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, ये मैंने बताया आपको, सेपरेट वीडियो में इसके बारे में मैं बात करूंगा। रक्त के थक्के के निर्माण के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं? प्लेटलेट्स हैं, जो ब्लड की क्लोटिंग बनाते हैं, उसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स है, विटामिन के है, कैल्शियम है, पैथ्रोम्बिन प्रोटीन है, फिब्रोजन प्रोटीन है, रक्त का अंधक BCF है, लीवर में होता है I2, ठीक है। ये 8, ठीक है। ये BSF 8 किसी कारण से क्या होगा? एक सेकेंड यार, किसी का निर्माण नहीं होता, चोट लग जाएगी, ब्लड क्लॉट के इनका निर्माण नहीं होता, ब्लीडिंग हो जाएगी, लॉस ऑफ ब्लड हो जाएगा और एनीमिया हो जाएगा, हेमोफीलिया हो जाएगा, ठीक है। इसका कंसेप्ट आगे किसी कारण से किसी कारण से BCF 8 के नहीं बनने से रक्त का थक्का नहीं बनता है और जिससे अत्यधिक मात्रा में रक्त स्राव होता है और इसलिए एनीमिया हो जाता है। एनीमिया हेमोफीलिया कहलाता है, ठीक है। बच्चे का ब्लड प्लेसेंटा अनुरोधक का काम करता है बच्चे में के ब्लड के बीच, माँ और वह बच्चे के ब्लड के बीच, ऊपर है देखो, माँ व बच्चे के ब्लड के बीच प्लेसेंटा अनुरोधक का काम करता है। एलर्जी IgE ज़्यादा हो जाता है इसमें, IgE, ठीक है। प्लाज्मा, नेक्स्ट है प्लाज्मा, ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, मैंने ऊपर भी बताया था, ब्लड का लिक्विड 55% ऑफ टोटल पार्ट होता है और इसमें ही 92% पार्ट वाटर का होता है और 7% पार्ट प्लाज्मा प्रोटीन का होता है। इसमें 4 होता है, एल्बुमिन प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन, फिब्रोसाइड और फिब्रोजन, ठीक है। यह एल्ब्यूमिन प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और ग्लोबुलिन प्रोटीन AG को मार देता है, ठीक है, और एंटीबॉडी का निर्माण करता है, ठीक है। ग्लोबुलिन प्रोटीन का काम क्या करेगा? एंटीबॉडी का निर्माण करेगा और एंटीजन को मार देगा, तो इसके काम होगा इम्यूनिटी होगा और B लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन, इसमें इसके क्या कितने टाइप्स है? IG, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन ये 5 टाइप के होते हैं, IG और IgA, IgM और और जो IG कैपिटल G, आज ये तो ग्लोबुलिन प्रोटीन होगा और ये G होगा, प्लेसेंटा क्रॉस करेगा और प्रेगनेंसी में बच्चों को इन्फेक्शन से रक्षा करता है, ठीक है। क्या इम्यूनिटी प्रदान करेगा, ठीक है। नेक्स्ट IgA, IgM, IgE, IgD, ठीक है, ये भी प्रोटीन है। और मदर मिल्क से क्या होगा? IgA पे मिलेगा, सेम वही बात है। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होगा, यह एंटीबॉडी का निर्माण करता है और इसलिए इसको इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं IG को। ये 5 प्रकार की पाई जाती है। IG पहला है, ये अपरा को पार करती है, अपारा को पार करती है और बच्चे को प्रतीक्षा इम्यूनिटी प्रदान करती है, ठीक है। और IgA बच्चे के जन्म के बाद यह बच्चों को प्रतीक्षा प्रदान करता है, ठीक है, इम्यूनिटी प्रदान और शुरुआती 1-2 दिन में दूध में उपस्थित होता है, इसलिए दूध का रंग पीला होता है, इसलिए कोलोस्ट्रोम भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम प्रोटीन क्या होगा? एल्ब्यूमिन प्रोटीन ब्लड की कंसंट्रेशन बताया, हाई से कम से ज़्यादा की ओर होगी, एल्यूमिनियम प्रोटीन होगा और स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर स्वेलिंग होगी तो ओडेरमा रोग हो जाएगा, ठीक है। यह प्रोटीन की रक्त की सांद्रता को बनाए रखता है, इस प्रोटीन की कमी हो जाती है तो सूजन उत्पन्न हो जाती है, ईडेमा कौन सी बीमारी होती है? ईडेमा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और आने वाले दिनों में आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी। अभी ऑफिस के काम से टाइम नहीं मिल रहा था, आपको PDF फॉर्म में मिलेगी और अब टाइपिंग की भी व्यवस्था हो जाएगी और टाइपिंग करे हुए ही मिलेगी। आगे से आपको स्कैन करे हुए नहीं मिलना, तो टाइपिंग करके आपको PDF मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बाय।